हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और आज दिन है तीज का, तो आप लोगों को तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं मंदिर से आ गई हूँ। जैसे कि सावन का महीना मैं पूरा ही मंदिर जा रही हूँ, तो मंदिर से मैं आ गई हूँ और अब आके मैं घर में पूजा कर रही हूँ। पहले मंदिर चली गई थी, नहीं तो फिर लेट हो जाता है और बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, तो सुबह सुबह मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद पहले मैं मंदिर हो आती हूँ और बस फिर आके जो है अपनी पूजा पाठ करती हूँ। और कान्हा जी को स्नान कराया, तो सब कुछ जो है मैंने आने के बाद ही किया। और कमेंट आया था कि कान्हा जी की पूरी दिनचर्या दिखाइए, कैसे आप गोपाल जी की सेवा करती हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई मेरा रूटीन नहीं है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से रखती हूँ कान्हा जी को। प्राण प्रतिष्ठा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं कराई है, तो जितना मुझसे बन पड़ता है उतना मैं करती हूँ, तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉग इस पर नहीं बनाया। तो अब मैं किचन में आई हूँ कुछ टाइम के बाद खाना बनाने के लिए। और खाना हमारे यहाँ सुबह ही बन जाएगा, क्योंकि ये लंच लेके जाएंगे। इनका ऑफिस है आज भी तीज है, लेकिन ऑफिस तो जाना ही है, ये घर पे आज नहीं रहेंगे। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। और ये बड़ी इलायची है, जिसको मैंने थोड़ा सा खोल लिया है। इस तरह से खोल के डालते हैं ना तो अच्छा फ्लेवर आता है, बंद नहीं डालनी चाहिए। और इसमें मैंने लौंग डाली हैं 3-4, तेज पत्ता, जीरा। और जो सब्जी है मैं बना रही हूँ आलू और काले चने की सब्जी मिक्स। मेरे घर में अच्छी लगती है और सबको ही अच्छी लगती है। जीरा डाल दिया है, बिना प्याज लहसुन का मैं खाना बना रही हूँ। हींग, जीरा, खड़े मसाले जो भी थे वो हो गए हैं और आँच मैंने लो कर दी है। फिर मैंने इसमें सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। बाद में डाल सकते हैं, लेकिन फिर कलर अच्छा नहीं आता है, तो मैंने पहले ही डाल दिया। और फिर इसमें डाल दिया है अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट। जैसे कि बिल्कुल हम छोले बनाते हैं उसी तरीके से मैं इसको बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं। नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। और ये आलू हैं जो मैंने बॉयल कर लिए हैं। सुबह मैंने आलू और चने दोनों ही बॉयल कर लिए हैं, तो आलू ठंडे हो गए थे, इनको मैंने छील के रख लिया है और इनको इस तरह से मैं तोड़ रही हूँ। ग्रेट नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा जो है घोल सा बन जाएगा सब्जी का। हाथ से ही मैं इनको तोड़ लूँगी, थोड़ी ना मोटा मोटा सा रह जाएगा आलू, तो वही अच्छा लगता है इस सब्ज़ी में। और ये देखिए आलू वगैरह मैंने तैयार करके रख लिए हैं। इधर हमारा मसाला भी तैयार हो गया है बन के। और आज पता नहीं क्यों फोक बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो लाइट नहीं है, अभी लाइट चली गई थी, तो चिमनी वगैरह मेरी नहीं चल रही है इस वजह से। यहाँ पे मैंने इसमें 1 चम्मच भर के छोले मसाला ऐड किया है, आधा चम्मच गरम मसाला। छोले मसाला में लहसुन और प्याज नहीं था। कई बार मसालों में होता है, कुछ ब्रांड में होता है, कुछ में नहीं होता है, तो ये मैंने चेक कर लिया था, अभी पैकेट ही पड़ा हुआ है। और फिर इसमें ऐड कर दिए हैं ये चने, काले चने हैं, और जिनका पानी भी मैंने इसी में डाल दिया है, क्योंकि नमक मैंने थोड़ा ही डाला था। और फिर डाल दिया है इसमें ये आलू, जो कि मैंने तोड़ के अच्छे से मिक्स करके रख लिया था, पानी भी इसमें ऐड कर दिया था। और अब इसको कर दूँगी मैं मिक्स। और आप चाहें तो ज़्यादा चने या ज़्यादा आलू, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। खाली चने ना बहुत ही मतलब खड़े खड़े से रह जाते हैं, तो इतनी टेस्टी नहीं बनती। वो फिर सूखे चने अच्छे लगते हैं, तो लिक्विड नहीं अच्छे लगते। तो सब्ज़ी मैंने एक साइड कर दी है, वो बनती रहेगी, पकती रहेगी। और इधर मैंने यहाँ पे हलवा बनाना शुरू कर दिया है। हलवे में मैंने उसी तरह से लिया है, जैसे मैंने 1 कटोरी सूजी ली है और उसमें आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने घी डाला होगा। अंदाजे से ही मैंने घी डाल लिया है, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है खाना बनाते बनाते, तो इतना अंदाज़ा तो हो ही जाता है। और घी एकदम परफेक्ट डाला है एक ही बार के में। और बस अब मैं इसको यहाँ पे भून लूँगी मीडियम आँच करके। तेज़ आँच करती हूँ तो फिर नीचे से ना सूजी का कलर जल्दी चेंज हो जाता है, अच्छे से नहीं भून पाती। तो हलवा बनाए तो सूजी हमेशा मीडियम आँच पर ही भूने, बहुत अच्छा सा कलर आता है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है धीरे धीरे करके। तो देखिए कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है और इस टाइम पे यहाँ पे सूजी भुन चुकी है। जैसा मुझे कलर चाहिए वैसी सूजी हो गई है। फिर इसमें मैंने डाल दिया है पानी। 4 से 5 गुना पानी हलवे में डल जाता है। और पानी मैंने बॉयल किया हुआ डाला है, ठंडा नहीं डाला है। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फिर इसमें ऐड कर देंगे चीनी।
और चीनी थोड़ा सा यहाँ पे मैं लेट हो गई हूँ, मैंने पहले निकाल के नहीं रखी थी, दिमाग से निकल गया था। तो यहाँ पे चीनी डाल दी है और चीनी मैंने बर्तन से डाली है। जैसे मैंने 1 कटोरी सूजी ली है तो 1 कटोरी थोड़ा सा कम, मतलब हल्की सी रख ली है, कटोरी कप जो भी आप बर्तन लें तो उतनी मैंने इसमें चीनी डाल दी है। बहुत ही अच्छा मीठा हो जाता है। तो इस क्वांटिटी के साथ मैं हलवा बनाती हूँ। खाली सूजी का हलवा है ये, आज बेसन वगैरह मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है। और ये हलवा इतना दानेदार खिला खिला बनता है। और आज सिंपल हलवा मैं यहाँ पे बना रही हूँ, बिल्कुल मम्मी के स्टाइल में। आज तीज है, तो जो मेरे मायके में तीज पहले मनाई जाती थी जब हम लोग थे वहाँ पे, तो बिल्कुल वही स्टाइल मैंने हलवे का रखा है। आज इसी तरह से नारियल कस के उसके ऊपर डाला जाता था, ग्रेट करके मतलब, और ड्राई फ्रूट कोई भी ऐड नहीं करा है। आज अंश की पसंद का मैंने हलवा बनाया है, क्योंकि अंश को ना ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हलवा एकदम रेडी हो गया है, बहुत ही खिला खिला सा। और इधर सब्ज़ी भी मैंने चॉप कर ली है, बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी हमारी बन गई है। और अब मैं बना रही हूँ रायता। रायता मैंने छाछ का बनाया है, जो दही से मट्ठा बना लेते हैं ना, तो वो है। और फिर मैंने इसमें बूंदी डाल दी है, ड्राई मिंट, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला, ये सब डाल दिया है। और यहाँ पे मैं तड़का तैयार कर रही हूँ रायते का। आज सारा खाना बिल्कुल गांव स्टाइल, अपने मायके के स्टाइल का बना रही हूँ। तो ये सरसों का तड़का है, इसमें थोड़ा सा घी डाला था और फिर उसमें सरसों डाल दी थी। जैसे ही सरसों तड़क गई, अच्छे से भुन गई, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है। और ये ढुंगार बोला जाता था मेरे मायके में, कि छा ढुंगार लिया, छा बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसे मट्ठे को, या छाछ नहीं बोलते, छा बोलते हैं। तो छा ढुंगार ली है ये बोला जाता था। तो बस वही आज पूरा जो है खाना बना रही हूँ। सिंपल पूरियाँ बनाई हैं, कोई मसाला वगैरह ऐड नहीं किया है। और आज सच में वही फील आ रही थी बिल्कुल खाना देखकर, जैसे कि मैं घर पे ही हूँ और वहीं पे मेरी तीज मन रही है आज। तो ऐसा लग रहा था। और आज खाना बच्चों को भी सच में बहुत पसंद आया, पता नहीं क्यों, नानी स्टाइल हलवा था तो बहुत पसंद आया सच में। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पूरियाँ सेक रही हूँ और फिर इनका जो है लंच वगैरह पैक कर दूँगी, क्योंकि इनको तो जाना है। तो ये हमारी पूरियाँ भी बनके तैयार हो गई हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। और ये लंच की थाली लग चुकी है। भगवान जी को भोग जो भी होता है, सारा पूजा पाठ का मेरा काम कंप्लीट हो गया है। और ये इनकी खाने की थाली लग चुकी है, क्योंकि मेरा तो फास्ट ही है, मैं तो फास्ट ही रखूँगी, शाम को खाना खाऊँगी। और ये हलवा ना सच में आज बहुत टेस्टी बना है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसी मेजरमेंट से हलवा बनाइएगा, बहुत ही खिला खिला, बहुत ही टेस्टी बनता है। कुछ तारीफ़ ज़्यादा ही हो गई है आज हलवे की। आज हलवा ना तारीफ़ करने लायक ही है, देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा सा एकदम खिला खिला दानेदार हलवा है। और कैमरा ना यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहा था, मैं आपको दिखा रही थी, देखिए यहाँ पे दिखाई दिया है, बहुत ही टेस्टी। तो आइए आप लोग भी एंजॉय कर लीजिए। तो सारा काम मेरा हो गया है, क्योंकि खाना सुबह बन गया था, नहाना धोना हो गया था। और अब मैं दोबारा से नहा ली हूँ और मैंने तैयार होना शुरू कर दिया है। सजना संवरना है, तीज है, क्योंकि तीज त्यौहार ही ऐसा है सजने संवरने का। तो चलिए अब जो है 16 श्रृंगार कर लेते हैं और अच्छे से सज जाते हैं। तो ये चूड़ियाँ पहन ली है मैंने, देखिए मेरी चूड़ियाँ मस्टर्ड कलर है, लेकिन इसमें ना येलो येलो दिखाई दे रहा है, मस्टर्ड और डार्क ग्रीन कलर है ये। तो ये मैंने सेट बना के चूड़ियाँ अपनी पहन ली हैं। बहुत अच्छी चूड़ियाँ लग रही हैं ना मेरी, बताइएगा ज़रूर। हेलो, हाँ जी, तो मैंने तीज मना ली है, तैयार हो गई हूँ। सारा काम ख़त्म करने के बाद ही मैं तैयार हुई हूँ। ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है सुबह, तो ऐसे साड़ी वाड़ी पहन के ना सब बेकार हो जाता है काम, तो काम हो ही नहीं पाता। एक तो सुबह जल्दी मेरे यहाँ खाना बनता है, ये लंच लेके जाते हैं, फिर क्या फ़ायदा बाद में बनाने का, जब यही चले जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सुबह ही लंच बन जाता है ना, जल्दी खाना बनाया। तो बस जैसे ही मैंने मेरी जो है पूजा वूजा कंप्लीट हुई और बस फिर मैं खाने में लग गई थी, क्योंकि मंदिर गई और घर में पूजा करी, उसके बाद फिर खाना हुआ, फिर सारा काम बर्तन वगैरह क्लीन हुए सारा, फिर मैं दोबारा से नहाई, जैसे कि मेरा डेली का ही रूटीन होता है। और फिर मैं अच्छे से आराम से तैयार। और हाँ, हमारे घर पे भी ना गांव में ऐसे ही पहले खाना वाना सब कंप्लीट करके, सबको खिला के, बर्तन वगैरह अपना सारा काम कंप्लीट करके, पहले जो तीज होती थी ना ऐसे ही होती थी। फिर नहा धो के अच्छे से तैयार होके पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके झूला झूलते थे गांव में। अब कहाँ है वो तीज, कहाँ वो झूले, कुछ भी नहीं है। हेलो।
तो कुछ भी नहीं है अब तो भैया है, खाना बना लो, घर में तैयार हो जाओ, हो गई तीज, मेहंदी वहंदी लगा लो। और आज मैंने इयररिंग भी चेंज कर ली है, क्योंकि हर बार मैं वही रखती हूँ, मुझे आलस होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल मैं पहनती नहीं हूँ, फिर भी मुझे गोल्ड के ही पहनने हैं। आर्टिफिशियल पता नहीं क्यों सब पे अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा लगता है अपने आप पे अच्छे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। आर्टिफिशियल पहनने का मेरा मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। रिंग वगैरह जो भी पहनती हूँ एक आध में, वो भी गोल्ड की पहनती हूँ, आर्टिफिशियल वो भी नहीं पहनती। मुझे ज़्यादा शौक भी नहीं है बहुत ज़्यादा रिंग पहनने का, तो जो भी मेरे पास है गोल्ड की वो मैं पहन लेती हूँ। आज तो खैर मैंने नहीं पहनी है। एक तो मैं ये परमानेंट ही रखती हूँ, ये भी गोल्ड की है, लेकिन ये घिस चुकी है, पुरानी हो गई है काफ़ी। एक ये डाल ली है, बाकी सब ऐसे ही है। और ये मैंने जो है अपने ये गोल्ड के डाल लिए हैं। तो मेरा तो वही घिसा पिटा अपना पुराना चलता है, और गोल्ड कभी पुराना नहीं होता है गोल्ड हमेशा नया रहता है। तो मेरा तो ज्वेलरी यही होती है। बाल देखो मेरे कैसे हो रहे, डबल सेट घुंघराले बाल है मेरे, बिल्कुल भी सीधे नहीं होते हैं। देखो कैसे, मम्मी के बिल्कुल ऐसे ही है, मम्मी पे है मेरे बाल बिल्कुल। और बादल का मौसम हो रहा है, तो बाहर ही मैं आपको साड़ी दिखा दूंगी। अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का, 2-4 बूंदे भी आके चली गई। तो मौसम ऐसा हो रहा है। दोपहर तक पूरी धूप थी, जब हम काम कर रहे थे, काम में जैसे ही ख़त्म हुआ तैयार होने लगी तभी बादल आ गए। और यहाँ पे दोनों शैतान है, देखो दोनों शैतान ना मुझे डिस्टर्ब कर रहे बार बार। तो आप बताइए कैसी मनती है आपके यहाँ पे तीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई मोहल्ला पड़ोस कोई भी झूला वगैरह नहीं झूलता है बिल्कुल, बस खाना बनाओ घर में। और यहाँ पे ना दोनों तीज मनाई जाती हैं, मतलब जैसे हम यूपी साइड के हैं, हमारे यहाँ तो ये हरियाली तीज मनती है। और जो पूरब साइड हो गया तो उधर मनती है हरतालिका तीज। तो हमारे यहाँ ना आसपास पूरब साइड के हैं काफ़ी, तो कम ही घरों में आज जो है हरियाली तीज मनती है। तो इसलिए किसी को पता भी नहीं है, किसी को पता है तो जो हैं 1-2 वही अपने घर में मना लेते हैं, बाकी कहीं बाहर जाना है नहीं। भाई मैं तो कभी बाहर नहीं गई हूँ यहाँ पे, बस अपने गांव में जो मायके में अपना मोहल्ला पड़ोस, उसमें झूले पड़ते थे बड़े बड़े पेड़ों पर, बड़े बड़े घेरों में। तो एक बार उसके घर एक बार उसके घर सब इकट्ठी होती थी, जितनी भी फ्रेंड्स होती थी सब इकट्ठी होके, तूने कौन सा सूट पहना, तूने कौन सा सूट पहना, क्योंकि सूट के अलावा हमारे गांव में और कुछ तो चलता नहीं था उस टाइम, नहीं पहनती थी जेंट्स वगैरह लड़कियां कुछ भी। अब तो खैर जो भतीजी हैं, जो अगली पीढ़ी शुरू हो गई है, मतलब जवान हुई है हमारे बाद की, वो तो जीन्स टॉप में आ गई है, लेकिन हम जीन्स टॉप में नहीं थे, हम सूट में थे। तो बस अपना सूट पहना, सबके सूट देखे और अपना सबकी मेहंदी वगैरह देखी और झूले में लग गए। और झूला झूल भी नहीं सकती मैं, मुझे तो चक्कर आने लगते हैं, उल्टियाँ आने लगती हैं। तो मेरा तो ऐसा ही था। लेकिन हाँ, गीत गाते थे, बहुत ही सुंदर सुंदर होते थे सावन के गीत, झूले में बैठ के, या बड़े बड़े झूले लंबे लंबे, तो बारी बारी बैठते थे और झूले झूलते झूलते जो है गीत गाते थे। वो दिन अब नहीं आएंगे, वो दिन कहाँ हैं, याद भी नहीं है बच्चों को तो क्या होता था क्या नहीं। हमें तक तो याद है क्योंकि हम तो करते थे, लेकिन अब जो हमारे बच्चे हैं उन्हें तो खैर गांव का नहीं पता, तो नहीं पता है कि क्या होता था क्या नहीं होता था। पर दिन बहुत अच्छे होते थे वो। उस टाइम ना पता नहीं टेंशन भी कम होती थी, इंसान के मन में दिमाग में इतना कुछ चलता नहीं रहता था। आजकल का ना हर इंसान इतना बिजी हो गया है, इतना बिजी हो गया है कि मतलब आधे तो त्योहार का पता ही नहीं है कि कब निकल गए कैसे निकल गए। तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, हर कोई बिजी है। उस टाइम ना ऐसा लगता था जैसे माइंड सबके फ्री रहते थे, हालांकि काम वाले काम करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब सब डिस्टर्ब है सब। तो बस जी यही होता है तीज का त्यौहार। बाकी जो जाते हैं ना क्लब वगैरह में जाते हैं, हमारे यहाँ भी जो मतलब सोसाइटी हैं जो अलग अलग, उनमें जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सोसाइटी वगैरह है नहीं है। हम तो अपने घरों में तैयार हुए, हो गई तीज। सारे त्यौहार ऐसे ही होते हैं, नहीं तो जैसे देखते हैं हम प्रोग्राम होते हैं, अब भी हरिद्वार में भी होते हैं, लेकिन हमारा नहीं होता है चलिए तो मैं अब आपको अपनी साड़ी दिखा दूँ, और साड़ी दिखाने के बाद, क्योंकि मैंने पहली बार ही पहननी है और ऐसी साड़ी का मेरा मन हो रहा था, मैंने चलिए ये हल्की सी पहन लेती हूँ। और इस तरह की साड़ी ना मेरे काम भी आ जाती हैं,
अब मैं सिल्क वगैरह की साड़ी कम लेती हूँ, क्योंकि सिल्क की में क्या हुआ है, एक बार तो मैं उनको पहन लूँ, फिर ना जैसे मैं ससुराल जाती हूँ, दिए वगैरह जलाने जाना पड़ता है मुझे, 3 बार तो मैं जाती हूँ साल में दिए जलाने के लिए, तो उसमें बिल्कुल नहीं सिल्क की साड़ी चलती, ड्राइक्लीन होती है और संभलती नहीं है। तो उसके लिए ये सिंपल सी साड़ी अच्छी है, तो इसी का मेरा मन था इस बार, मैंने चलिए ऐसी मैं पहनती हूँ, फिर ना ये दिए वगैरह जलाने में मेरे काम आ जाती हैं। ये इस तरह की साड़ी हैं जो हम डेली में भी पहन सकते हैं, क्योंकि एक तो इनकी फिटिंग भी अच्छी रहती है, फिसलती नहीं है बहुत ज़्यादा और हैवी नहीं होती है, लाइट वेट भी होती है। तो ये मेरी साड़ी के गुणगान हो गए। पहले मैं सिल्क की थोड़ा साड़ी हैवी सी ले रही थी, लेकिन फिर मेरा मन हुआ कि फिर वही है, एक बार पहन लो रख लो, पहन लो रख लो, कहीं ऐसे फंक्शन है नहीं है, ब्याह शादी भी नहीं है कहीं ऐसा, तो उसमें काम आ जाए। मैंने चलिए छोड़ दे, फिर करवा चौथ आ रही है, उस पर भी कुछ ना कुछ आगे होगा ही, तो मैंने चलिए ये तो तीजी है, तो इस पर मैं ये हल्की सी साड़ी पहनती हूँ जो कि मेरी डेली यूज़ में काम आएगी। जैसे नवरात्रि आते हैं उनमें भी पहन लेते हैं एक आध दिन साड़ी, और अपना पूजा पाठ में पहन लेते हैं। चलिए जी, अब मैं जो है थोड़ी देर देखती हूँ, आपको साड़ी दिखाती हूँ, और फिर हो जाएगा शाम का अपना वही चाय वाय का टाइम। क्या कर रहे हो? रेस्ट काफ़ी हो गया है और अब आ गई हूँ मैं किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि पापा के चाय का ना टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं चाय बना दूँगी उनकी। और ये साड़ी ना मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि इसमें पिन अप नहीं हो रखी है ये, तो पल्लू ना पिन अप रहता है तो वो ठीक रहता है, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता काम करने में। लेकिन काम ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं, तो मैंने ऐसे ही रख ली थी। मैंने चलिए अब तो चल ही जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं चाय बना लेती हूँ। चाय देने के बाद फिर मैं ये बर्तन लगा दूँगी, क्योंकि बर्तन भी मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं। देखिए पल्लू ना ऐसे फिसलते रहता है, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बड़ा काम सा बड़ा रहता है सच में। तो चाय वगैरह का काम हो गया है और अब मैं अपनी फॉर्म में आ गई हूँ। पल्लू वल्लू सेट करके बर्तन लगाने मैंने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे शैतान दोनों बाहर खड़े हुए हैं, कैमरे के ना पीछे खड़े रहते हैं और मुझसे बातें करते रहते हैं। तो बस वही सब चल रहा है। दोनों भाई यहीं पे खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं मुझसे। बर्तन लगा दूं और बस फिर शाम का अपना रूटीन शुरू हो जाएगा काम का। बर्तन लगाने के बाद ना फिर मेरी आरती आने वाली है, तो मैं आरती सुन लूँगी। 5 बजने वाले हैं, तो आरती तो मैं डेली ही सुनती हूँ बैठ के, थोड़ा सा ना अच्छा लगता है। ये मैंने रूटीन ही बना लिया है, सावन के महीना तो कम से कम। फिर बाद में देखते हैं, जैसा भोलेनाथ की इच्छा वैसा हो जाएगा। हाँ जी, तो मौसम हो रहा है बड़ा अच्छा, बादल ही है आज। फिर धूप नहीं निकली, बस दोपहर पहले ही धूप निकली थी और दोपहर के बाद फिर धूप नहीं निकली, हवा चल रही है, अच्छा मौसम हो रहा है। और शाम का टाइम हो चुका है। वो तो आपने मेरी हालत देख ही ली होगी कि हाँ शाम का टाइम हो गया है। बाल वाल सब जो है उलट पलट हो रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी के ना ठिकाने नहीं है सच में। और मैंने लेट लेट के अपनी साड़ी का भुज्जा बना लिया बिल्कुल। साड़ी में यही होता है। तो बस अब शाम का टाइम हो गया है, कोई ज़्यादा जो है खाना भी शाम का नहीं बनेगा वैसे तो, लेकिन सुबह से वीडियो शुरू किया हुआ है और अब शाम हो चुकी है, तो सोचा चलिए अब वीडियो का एंड कर लेते हैं आराम से, शाम होने से पहले पहले, फिर ना मैं भूल जाती हूँ। तो बस अभी फिर चेंज करूँगी, तो मैंने चलिए पहले आज साड़ी में ना एंड कर देते हैं, दूसरी ड्रेस आज नहीं दिखाते हैं आपको। तो बच्चे भी अंदर ही घुसे पड़े हैं, पहले छत पे होके आ गए। आओ बाहर निकल के, साइड में खड़े दोनों, एक इधर खड़ा, आइए जरा। तो दोनों पहले ना छत पे घूम के आए, काफी देर तक मैं अंदर ही थी। पहले मैंने आरती सुनी, देख लो बड़ा होगा दिखा रहा है मेरे से कि मैं इतना ऊंचा हो गया मम्मी से। ऊंचा हो गया तो छोटा होगा क्या बेटा? नहीं ना, खुजली लग रही है नाक में।
तो छत की हवा खा के आए हैं और मैं अंदर ही थी। मम्मी का फ़ोन आ गया था, काफ़ी टाइम आज मम्मी से बात करी लेटे लेटे। तो अब गर्मी काफ़ी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बस शाम का देखेंगे अपना, फिर वही रोज़ का डेली का अपना रूटीन, पूजा और जो भी बनेगा थोड़ा बहुत खाना, वो कपड़े उतारेंगे। कपड़े सूख गए हैं, देर से ही डाले थे आज मैंने कपड़े, देर से ही डाल लेते, वैसे ही थोड़े ही कपड़े धुले थे। तो चलिए जी, यही थी आज की वीडियो। दोनों बोलोगे नहीं कुछ? कपड़े मैंने डाल लेते, सरीना डाल लेते आज कपड़े, मैंने निकाल के दे देते मशीन से इसको। पहले बहुत ज़्यादा कपड़े सुखाता था ये, लेकिन अब इस मशीन में से ना निकाल के मैं ही सुखा देती हूँ, क्योंकि मशीन में करना नहीं होता कुछ। पहले मशीन में हाथ से पानी निकालना होता था तो सुखाने का नंबर श्रेय का आता था, क्योंकि कई बार सोचती थी चलिए मैं पहले नहा लेती हूँ, कपड़े गीले हो जाते थे, तो वो तो कुछ है नहीं, तो मैं ही सुखा देती हूँ। तो बस चलिए जी, यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपको कुछ भी थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो कि अंश ने किया। और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, नहीं अभी तक किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मिलूंगी कल आपसे मिलूंगी कल आपसे एक प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।